हाँ जी, नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। तो हाँ प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। तो कौन है, उमेश भाई है? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आप बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं ठीक है प्रभु जी। कुछ पूछना नहीं है? कल और परसों सत्संग नहीं था तो वो पढ़ रहा था। सत्संग दीक्षा वगैरह हाँ जी, हाँ पिछला जी। वीडियो वगैरह देख रहा था। हाँ हाँ। तो प्रभु जी उसमें एक है, हाँ, बोलिए। एक पूछना था वो सत्संग दीक्षा से। हम्म। उसमें प्रभु जी एक 56वां जो है ना उसमें, हाँ, तो उसका थोड़ा सा वो समझ में नहीं आया। वो 56 में भी था और 116 में भी था वो। क्या है उसमें? कि उसमें ऐसा था, वो उसमें ऐसा है कि वो अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि हम्म। ये मंत्र का उच्चारण करने के बाद आत्मा के विषय में वो अक्षर ब्रह्म की विभावना करनी, ऐसा वो मराठी में है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, देखो, उसमें कहने का मतलब ये है कि आत्मरूप होकर अक्षर ब्रह्म के अक्षर ब्रह्म की विभावना करनी, ऐसा ना? हाँ जी वही है, अक्षर ब्रह्म की हाँ, विभावना करके फिर हम पूजा। यानी देखो, मेरा आत्मा अक्षर ब्रह्म रूप है, ऐसा ऐसा मानना, ऐसा सोचना, ऐसा फील करना, और उनके गुण हमारे भीतर आते हैं इस तरह से, है ना? यानी सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है। ये सेम मीनिंग उसका ये हुआ कि अक्षर ब्रह्म के साथ में मेरी आत्मा का एकात्मता का भाव, ये उसका मीनिंग होता है। आप समझे? प्रभु जी मतलब अभी अक्षर ब्रह्म के साथ हमारा एकात्मता भाव वो लाकर फिर हाँ, पूजा फिर करनी है। परब्रह्म की भक्ति करना है। यानी बिना अक्षर रूप होए, ब्रह्म रूप होए बिना परब्रह्म की भक्ति का अधिकार नहीं मिलता। इसका मीनिंग यही है। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो प्रभु जी हम जब ये माला जप वगैरह करते हैं स्वामीनारायण भगवान का, हाँ, तो उसमें भी वैसा ही सोचना है। उसमें भी क्या पूछना चाहते हो? मतलब हम स्वामीनारायण भगवान की जब परब्रह्म की हम पूजा कर रहे हैं या उनका नाम जप कर रहे हैं, हाँ तब भी हम अक्षर रूप होके, मतलब होके हाँ म्हणजे अभी अक्षर ब्रह्म रूप हम स्वामी जी, अनंत स्वामी जी को जैसे उनको देखते हैं। हाँ हाँ। तो देखो, तभी भी जो है ना, काल कर्म माया के भावों से ऊपर उठना है, तीन गुणों से ऊपर, तीन शरीर से, तीन अवस्था से ऊपर मैं आत्मा तत्व, वैसी विभावना करनी है, और उसको अक्षर ब्रह्म रूप के साथ में एकरूपता का भाव करना है। आप समझे? यानी आत्मरूप होकर परमात्मा की भक्ति करना, ऐसा। तो नाम जप करते हो, आरती करते हो, कुछ भी करते हो, जो भी कुछ क्रियाएं करते हो भक्ति संबंधी, वो सब में जो है ना, यही भाव लाना है। तो धीरे धीरे ये होता रहेगा, दृढ़तापूर्वक होता रहेगा। एक्चुअल प्रैक्टिकल में तो बाद में होगा, लेकिन शुरुआत में जो है इसी तरह से करना होगा। हाँ जी। जी प्रभु जी, बहुत क्लियर हो गया। हाँ जी। तो मुकेश भाई कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, मुकेश भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी, संत और हरिभक्त इन दोनों में क्या फर्क होता है? संत किसे कहते हैं और हरिभक्त किन्हें कहते हैं? आपका आवाज़ स्लो आ रहा है। संत और हरिभक्त, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा? हाँ जी प्रभु जी। देखो, संत जो है वो त्यागाश्रम वाले हैं, जिन्होंने संसार का त्याग किया है, वो संत है। और हरिभक्त वो है जो अभी भी सांसारिक व्यवहारिक है और फिर भी भक्त है, फिर भी प्रगट भगवान का भक्त है, तो वो जो है हरिभक्त है। यानी आश्रम में फेर है, भेद है। एक का त्यागाश्रम है, एक का संसार का। जी प्रभु जी। है ना? तो स्त्री और धन का जो त्यागी है वही सच्चा संत है ना? और कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु
प्रभु जी, एकांतिक भक्त और एकांतिक स्थिति, इसके बारे में वापस से एक बार समझाइए ना। देखो, एकांतिक भक्त, उसकी जो एकांतिक स्थिति है, वैसे तो देखा जाए एक ही है, लेकिन एकांतिक भक्त किसको कहते हैं कि जिसके भीतर धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये चारों चीज़ आती है, तब जाके वो एकांतिक स्थिति वाला भक्त बनता है ना। यानी धर्म नियम का पालन करना है, ज्ञान है, ज्ञान यानी आत्मा और परमात्मा का, दोनों का ज्ञान, तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य है, माया से पर है ना, वैराग्यवान है, यानी परमात्मा के अलावा कहीं पर भी ध्यान उसका नहीं है, परमात्मा के सिवा उससे कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं पर भी वो अटका नहीं है, संसार व्यवहार सब कुछ त्याग दिया है, तो वैराग्यवान है, जिस कहीं पर भी रुचि नहीं है। तो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, भक्ति यानी परब्रह्म की भक्ति, यानी ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म की भक्ति करता है, तो ऐसा कोई है, उसको एकांतिक स्थिति वाला भक्त कहते हैं। तो ऐसा भक्त एकांतिक भक्त कहता है, उसको एकांतिक भक्त कहते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी मुकेश भाई। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी शशि भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, अनन्य भक्ति में जो सर्वश्रेष्ठ साधन क्या होता है जी, और उसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं या आ सकती हैं? अनन्य भक्ति में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या होता है जी? देखो, अनन्य भक्ति में वैसे कहा जाए तो अनन्य भक्ति यानी दृढ़ आश्रा, यानी आश्रित होना, परब्रह्म के आश्रित होना, वही अनन्य भक्ति है। यानी उसके अलावा और कहीं पर भी आश्रा नहीं है, हमारा कोई आधार नहीं है ना। तो सर्वश्रेष्ठ साधन अगर कहा जाए तो आश्रा, दृढ़ आश्रा। तो वैसी अनन्य भक्ति में दृढ़ आश्रित होता है, तो और कहीं पर भी उसका आश्रा नहीं है। और उसमें क्या विघ्न है ऐसा जी? तो देखो, बहुत सारे विघ्न हैं दृढ़ आश्रा करने में, अनन्य भक्ति करने में विघ्न बहुत है। यानी देखो, अंदर के बाहर के, जैसे सत्संग में, सत्संग से छुड़ाने वाले जितने भी परिबल है ना, जी। तो किसी का कुछ ऐसा शब्द सुन लिया जिससे सत्संग से छूट जाते हैं, सत्पुरुष से छूट जाते हैं, भगवान से छूट जाते हैं। तो मनुष्य भाव सत्संग के प्रति, हरिभक्तों के प्रति, संतों के प्रति और प्रगट सत्पुरुष के प्रति, इसमें कहीं मनुष्य भाव आ गया, कहीं दोष दिख गया, तो तुरंत वो जो है वहाँ से गिरने का चांस रहता है। ये बाधा हो गई जी। ये विघ्न है। तो दोष ग्रहण करना किसी का भी सबसे बड़ी बाधा है। तो इसके बारे में आगे भी बहुत कुछ कहा गया है ना, पिछले सत्संग में भी जी प्रभु जी। है ना, कि जहर वाले किसी के भी शब्द ये आपको वहाँ से हटा देंगे। ये जो साधन है उसमें विघ्न डालने वाला किसी के जहर वाला शब्द, यानी कोई बुद्धि से अगर तर्क से आपको समझाए और आप उसकी बातों में आ गए तो आप वहाँ से चले जाओगे। तो शास्त्र का जानकार हो और जिसको भगवान की भक्ति नहीं हो, वैसे लोगों का संग करेंगे ना तो भी आपकी भक्ति में विघ्न है। जी प्रभु। नास्तिक का संग करोगे तो भी भक्ति में विघ्न है।
तो संग शुद्धि के जितने भी सत्संग दीक्षा में दिए गए हैं ना श्लोक, वो सारे इस पे लागू होता है। और जिसको गुरु, भगवान और संत का अवगुण आता हो, वैसे लोगों का संग करेंगे ना, तो भी आप के ऊपर विघ्न है, उस भक्ति में विघ्न है। जी। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रभु जी, एक अपने ये चुनाव के ऊपर भी आया था ना एक बार सत्संग में, कि यदि हम चुनाव कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम बताई गई थी। मतलब किस चीज़ की चुनाव? जैसे हम कुछ भी चुनाव करते हैं अपने पसंदों के हिसाब से, कि भाई ये ठीक है, ये नहीं है, ऐसे जो चुनाव करते हैं, तो वो भी तो बाधक है जी। हाँ जी, तो निर्विकल्प समाधि में वो बाधक है, क्योंकि विकल्प है चुनाव रहित। जो हमने कहा था ना कि चुनाव रहित तटस्थता पूर्वक देखना और भक्ति करना, तो ये भी बाधा है। चुनाव भी जो है ना, यानी कि ये फिर ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसा भटकते हैं ना, तो वो भी एक बाधा है, वो भी एक विघ्न है। और हमारे पिछले संस्कार, अगर हमें भटकने की आदत है, हाँ, गुरु से वो गुरु, गुरु से वो गुरु, तो भी जो है ना हम भटक जाएंगे, तो वो भी एक बाधा है। यानी हमारा खुद का स्वभाव, भटकने का स्वभाव, संस्कार हमारा, फिर पिछले जन्मों का कर्म, ये भी तो बाधा बनता है। बुरे कर्मों का फल का उदय जब होता है, तब अनन्य दृढ़ आश्रित नहीं हो पाते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो कर्म की ओर से भी आता है, फिर देश काल से भी आता है विघ्न। यानी आप अभी जिस माहौल में भजन भक्ति कर सकते हो, वैसा माहौल हो सकता है कि पाकिस्तान में ना मिले, है ना। यानी ऐसे लोगों के बीच में आप घिर गए हो जहाँ पर सब लोग नास्तिक है ना, तो आपकी भक्ति में विघ्न आ जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे परिबल है, बाह्य से भी आंतरिक भी। आंतरिक में आपका मन जो है ना ऐसा चंचल है कि गड़बड़ करा देगा। आपका मन अगर संशय ग्रंथि आपके भीतर बहुत ज़्यादा है ना, तो भी बुद्धि ज़्यादा है, तो भी ये बहुत सारे चीज़ें जो है कि आपको भक्ति के मार्ग से हटा देंगे, और अनन्य दृढ़ आश्रित भक्ति नहीं हो पाएगी। ये सारा कुछ है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? जैसे प्रारब्ध कर्मों के कारण कुछ भी बाधा आती है, तो उसमें उसको बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है जी? उसमें कैसे दृढ़ता कैसे लाएं प्रभु जी? उसमें देखो, मान लो कोई भी कर्म हट जाता है ऐसे आकर के, और वो कुछ भी खराब करता है, हमें दिखता है कि ये हमें हल्का सा वहाँ से कुछ भी हटा रहा है, या कुछ भी फिसला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें दृढ़ता कैसे लाएं जी? वो तो खुद ही लानी पड़ती है। जैसे नदी का बहाव चल रहा है ना, और आपके हाथ में कहीं वृक्ष का एक डाली आ गया है ना, अब नदी का बहाव है, वो आपको घसीट के लेके जाएगा, यानी वो आपके ऑपोजिट है जी। और बचने का एकमात्र सहारा है कि वो वृक्ष की डाली, क्या कहते हैं, है ना, वो आपके हाथ में आ गई है। अब जितना मजबूती से आप पकड़ते रहोगे, उतने बचे रहोगे। तो कैसा भी कर्म हो प्रारब्ध का, है ना, कैसा भी देश काल, ये सब कुछ कितने भी विघ्न आने दो, हमारे हाथ में अगर सत्पुरुष की डोरी हो गई, मजबूती से पकड़ी है, यानी सत्संग को हम किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सत्पुरुष को हम किसी भी हालत में छोड़ने के लिए अगर तैयार नहीं है, तो आप तर गए समझना, तो फिर बच गए जी। तो बाढ़ का बहाव कभी न कभी कम तो हो ही जाएगा। आपने मजबूती से पकड़ के रखा है तो आप बच जाओगे जी। वैसे ही प्रारब्ध कर्म, है ना,
माया है, ये सारा कुछ जो है विघ्न करता है सारे, ये इसका प्रभाव भी जो है ना कभी कम पड़ जाएगा। अगर सत्संग को आपने दृढ़ता से पकड़ के रखा है, सत्पुरुष को भी, तो बच गए, समझना है ना। और दूसरी बात, हमें इतना होश होना चाहिए, इतना विवेक होना चाहिए कि क्या पसंद करना है। यानी माया का बहाव उसमें बह जाना है, कर्म प्रारब्ध का बहाव उसमें बह जाना है, इंद्रियों के बहाव में बह जाना है, या फिर सत्संग और सत्पुरुष को पकड़ के रखना है। तो विवेक इतना होना चाहिए, है ना। और तीसरी बात कि अगर हम सत्पुरुष के सामने ये बात रख दे कि मुझे ये परेशानी है, ये मेरे भक्ति में बाधा रूप है, ये तकलीफ़ रूप है, तो वो कुछ ना कुछ जो है ऐसा करेंगे, कोई ऐसी तपश्चर्या देंगे, कोई ऐसा कुछ करेंगे, है ना। यानी दूसरों से अधिक हमें कोई ऐसा तप करने को बोलेंगे जिसकी वजह से आपका वो सारा हट जाएगा। यानी एक्स्ट्रा माला करनी है, एक्स्ट्रा नाम जप करना है, एक्स्ट्रा सेवा करनी है, एक्स्ट्रा जारा, ये सब कुछ, है ना, जिसकी वजह से जो है हमारे प्रारब्ध कर्म हटते हैं और बाकी उनकी कृपा से सारा कुछ होता जाएगा, है ना। जी प्रभु जी। तो और कुछ कहना चाहोगे? और प्रभु जी वो तुलना के ऊपर था, जैसे आपने इसमें सत्संग में तुलना के ऊपर भी कहा था कि भाई हमें किसी से भी तुलना नहीं करनी है और तुलनात्मक चीज़ों में भी नहीं जाना है, वो भी हमारे लिए दिक्कत पेश करेंगे। हाँ, मतलब कि देखो दूसरा भक्त क्या कर रहा है ना, तो कोई नेगेटिव वाली जो तुलना है ना वो नहीं करनी है। दूसरा भक्त अधिक सेवा कर रहा है तो हम अधिक सेवा कर सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन अगर वो मतलब वो जो तुलना का भाव है ना, ईर्ष्या का भाव में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, है ना, वैसा। जी। तो और कुछ कहना चाहोगे? इसमें तुलना के ऊपर ही एक हम अपने सांसारिक एंगल से अगर हम देखते हैं प्रभु जी, जैसे सपोज कर लो हम कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी तो तुलना हम करते हैं, यही डॉक्टरों को हम बताते हैं कि भाई दूसरे की कंपनी का ये चीज अच्छी नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, हमने ये फीचर दिया है, एक्स्ट्रा ये स्पेसिफिकेशन डाली हैं, तो एक किस्म की वो भी तुलनात्मक स्टडी हुई जी। वो तो वो वहाँ तो नहीं ये लागू होगा जी। देखो नहीं, आपका जो ये तुलना का बोल रहे हो बराबर है, लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा है आप क्या उसके बारे में कहना चाहते हो? प्रभु जी तुलना का एक तो आध्यात्मिक एंगल हो गया जिसमें हमने किसी के साथ भी तुलना नहीं करनी है, यानी कि किसी भक्त के साथ भी तुलना नहीं करनी है, उसको क्या मिल रहा है, क्या कैसे नहीं हो रहा है। एक एंगल तो ये हो गया जी। एक संसारिक एंगल अगर हम लेते हैं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ जी। सपोज मैं जैसे ये कंपनी चला रहा हूँ तो इसमें कोई भी जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं तो दूसरे भी हमारे कंपटीटर भी हैं उसमें, तो उसके साथ भी तुलना करके हम आगे कस्टमर को, डॉक्टर को बताते हैं कि भाई हमारे इक्विपमेंट में उसकी तुलनात्मक स्टडी करके ही उसके आगे रखते हैं जी कि उसमें ये फीचर नहीं है, हमने ये एक्स्ट्रा दिया है, इसमें उसमें ये स्पेसिफिकेशन नहीं है, हमारे में ये है, उसमें ये नहीं है, हमारे में ये है, तो हम उसकी कमियां बताते हैं, अपनी पॉजिटिविटी बताते हैं उसमें। बराबर है। तो ये तुलनात्मक स्टडी हुई जी, ये भी हमें कहीं दिक्कत करेगी जी। हाँ देखो कैसा है संसार में तो तुलना जरूरी है, आगे बढ़ना है तो, है ना। और अध्यात्म में देखो कैसा है कि दूसरा क्या कर रहा है ना वो नहीं देखना है। यानी पार की क्रिया पार का दोष, दूसरों की क्रिया और दूसरों का दोष वो सब नहीं देखना है। वो जो करता है करने दो, मैं क्या श्रेष्ठ कर सकता हूँ, है ना। तो सेवा में, तप में, सब जगह पर मैं क्या श्रेष्ठ कर सकता हूँ उतना मुझे करना है बस। तो दूसरों से कंपेयर नहीं करना कि उसने इतना किया है तो मैं भी इतना, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए क्या है श्रेष्ठ वो, और सत्पुरुष की आज्ञा में क्या कर रहे हो वो। तो तुलना उस तरह से नहीं करनी है कि
दूसरा जो है रोज़ 100 माला करता है, लेकिन सतपुरुष ने आपको 10 का ऑर्डर दिया है, 10 का ही आज्ञा दी है ना। तो आपके लिए उतना बस है, नहीं तो जो है कहीं ना कहीं जो है ना आप कंपटीशन में पड़ जाओगे, और कंपटीशन तो संसार में होती है ना। तो वो भी एक विघ्न है, अनन्य भक्ति में भी एक विघ्न है, इस तरह से ले सकते हो आप, जी प्रभु जी। है ना।